नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। पाकिस्तान में कुछ बहुत ही खतरनाक चल रहा है। लगातार 2 शहरों में लश्कर के आतंकवादी बिल से बाहर आ गए हैं और एक ट्रेंड साफ दिख रहा है। लश्कर के आतंकवादियों के हाथ में नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हैं। हाफिज सईद के आतंकवादी नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लेकर पाकिस्तान में घूम रहे हैं। लश्कर के आतंकी पेन ड्राइव पर नरेंद्र मोदी के वीडियो लेकर घूम रहे हैं। पाकिस्तान के हैदराबाद के बाद लश्कर के कराची वाले कैंप में भी नरेंद्र मोदी की तस्वीरें बांटी गईं। लश्कर अब नरेंद्र मोदी को दुश्मन नंबर 1 बता रहा है। टारगेट नंबर 1 पर नरेंद्र मोदी हैं और ये काम लश्कर अकेले नहीं कर रहा। लश्कर तैयबा के आतंकवादियों के पीछे बाकायदा पाकिस्तान की सरकार खड़ी है। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर लश्कर के आतंकवादियों के साथ दिखे हैं। पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर लश्कर के आतंकी के साथ फोटो खिंचाते पकड़े गए। मतलब पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के आतंकवादी मिलकर के कोई खौफनाक प्लान बना रही हैं, जिसके लिए मोदी की तस्वीरों को पाकिस्तान में बांटा जा रहा है। यह प्लान क्या हो सकता है? भारत की खुफिया एजेंसी इसी प्लान को डिकोड करने में लगी हुई है। हाथ में नरेंद्र मोदी की तस्वीर, शरीर पर फौज वाली वर्दी, लोकेशन है कराची और मोदी की तस्वीर हाथ में लेकर घूमने वाले चेहरे हैं लश्कर तैयबा के आतंकवादी। लश्कर के इन टेररिस्ट की गिनती कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। फ्रंट से मोदी की तस्वीर पकड़े लश्कर के इन आतंकवादियों के चेहरे देख लीजिए। दाएं से, बाएं से, सामने से लश्कर के एक एक आतंकवादी के चेहरे का एक्सप्रेशन देख लीजिए। पहले पाकिस्तान के हैदराबाद से तस्वीरें आई, जहां लश्कर के आतंकवादी बंद कमरे में प्रोजेक्टर लगाकर, टेबल कुर्सी लगाकर मोदी का वीडियो देखते नजर आए, मोदी का ऑडियो सुनते नजर आए। और अब कराची से तस्वीरें आई हैं, यहां भी वही पैटर्न है। लश्कर के आतंकियों के हाथ में मोदी की फोटो और जुबान पर मोदी के खिलाफ जहर। अब लश्कर और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फौज के डीप कनेक्शन पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान की सरकार का सूचना एवं प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार कैमरे पर लश्कर तैयबा के आतंकवादियों के साथ दिखा है। वो भी किसी टेरर कैंप में नहीं, पीओके में नहीं, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में। शहबाज की सरकार मुनीर के ऑर्डर पर लश्कर के आतंकवादियों को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुला रही है। कुर्सी पर बिठाकर आतंकवादियों के सामने माइक लगवाकर स्पीच दिलवा रही है। और अब इससे जुड़ी चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की संसद के बिल्कुल करीब आतंकवादियों का मजमा लगा है और लश्कर के आतंकवादियों को होस्ट करने वाला कोई और नहीं, पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अताउल्लाह तरार है। कुछ घंटों पहले इस्लामाबाद के सनोबर इंस्टीट्यूट में पाकिस्तान की सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के चलाए ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस पर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। सनोबर इंस्टीट्यूट में अपने यूट्यूब अकाउंट पर जो 5 मिनट का वीडियो अपलोड किया, उसमें सूट बूट वाले चेहरे ही नजर आए, लश्कर का आतंकी नहीं देखा। लेकिन लश्कर के आतंकियों ने इस कॉन्फ्रेंस में अताउल्लाह तरार के साथ अपनी मौजूदगी का सबूत खुद अपने ही फेसबुक अकाउंट पर रिलीज कर दिया। लश्कर के जिन आतंकवादियों के साथ अताउल्लाह तरार ने बंद कमरे में टॉप सीक्रेट मीटिंग की, एक एक करके उनके चेहरे भी देख लीजिए। इसमें जो सबसे बड़ा नाम है वो है कारी मोहम्मद याकूब शेख, जिसके साथ अताउल्लाह तरार ने फोटो खिंचवाई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अपने लेफ्ट हैंड साइड में फ्रंट पर बिठाया। बहावलपुर के रहने वाले लश्कर तैयबा के इस आतंकवादी कारी मोहम्मद याकूब शेख को यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने डेजिग्नेटेड आतंकवादी घोषित कर रखा है। पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अताउल्लाह तरार जिस कारी मोहम्मद याकूब शेख को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाता है, वही कारी मोहम्मद याकूब शेख पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी के साथ भी दिखता है। हाफिज सईद के आतंकवादी बेटे तलहा सईद के साथ भी दिखता है। सबूत आपके सामने है। लश्कर तैयबा का यह खूंखार आतंकवादी शहबाज सरकार के मंत्री के सामने बैठकर भारत के ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करता है, पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस की तारीफ में कसीदे पढ़ता है। लश्कर के आतंकी का अताउल्लाह तरार के साथ इस्लामाबाद में दिखना कोई संयोग नहीं, ये एक बड़े प्लान का हिस्सा है।
वो प्लान क्या है, इसका खुलासा पाकिस्तानी सेना के ही फॉर्मर मेजर आदिल रजा ने किया है। आदिल रजा के मुताबिक मुनीर, लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों की मदद से भारत पर एक और हमले का प्लान बना रहा है। वो हमला किसी भी वक्त हो सकता है। आदिल रजा ने जिन मर्सिनरीज का, जिन आतंकवादियों का जिक्र किया, कारी मोहम्मद याकूब शेख उन्हीं में से एक आतंकवादी हैं। इस्लामाबाद में अताउल्ला तरार के साथ जो कारी मोहम्मद याकूब शेख दिखा है, वो हाफिज के साथ साथ चलता है। वो लश्कर के आतंकी अमीर हमजा के साथ भी दिखता है। कारी मोहम्मद याकूब शेख इस्लामाबाद में लश्कर के ऑफिस का इंचार्ज रह चुका है। 2008 से 2011 तक लश्कर के लिए फंड इकट्ठे कर चुका है, आतंकवादियों को रिक्रूट कर चुका है और तो और लाहौर से चुनाव की रेस में भी उतर चुका है। और इन दिनों लश्कर का यह आतंकवादी पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में रैलियां करके नॉन स्टॉप हिंदुस्तान पर हमले की धमकी दे रहा है। और अब लश्कर-ए-तैयबा के इसी आतंकवादी को इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ की सरकार ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अपना चीफ गेस्ट बनाया है। और पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अताउल्ला तरार ने कैमरे पर कबूल किया है कि शहबाज और मुनीर अब पाकिस्तान में सबको इकट्ठा कर रहे हैं। लश्कर के आतंकवादियों को अपने कार्यक्रमों में बुलाकर एक नए प्लान पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इन दिनों ना सिर्फ लश्कर के आतंकवादियों की खातिरदारी कर रहा है, उनके साथ फोटो क्लिक करवा रहा है, बल्कि वो तो बाकायदा एक वॉर रूम खोलकर बैठा है, जहां से बाकायदा भारत के खिलाफ नैरेटिव वाला प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसी वॉर रूम से पाकिस्तान ने फेक न्यूज की बौछार की थी और अब इसी वॉर रूम में अताउल्ला तरार लश्कर के आतंकियों को भी बुला रहा है, एक नया प्लान समझा रहा है। और अब भारत पर नए हमले की पटकथा भी इस्लामाबाद के इसी वॉर रूम से लिखी जा रही है और उसके लिए लश्कर के आतंकवादियों को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया जा रहा है। लेकिन यह प्लान सिर्फ बंद कमरों में नहीं बन रहा। लश्कर के आतंकवादियों को इस वक्त पाकिस्तान में खुली छूट मिली हुई है। यह इकलौता नहीं है। मुनीर की फौज की फुल सिक्योरिटी में शहर शहर लश्कर के आतंकियों की रैलियां हो रही हैं और हर रैली में, हर स्पीच पर भारत के खिलाफ सिर्फ जहरीले भाषणों का टेलीकास्ट हो रहा है। इस्लामाबाद से लेकर कराची और पाकिस्तान के हैदराबाद तक लश्कर के आतंकी खुल्लम खुल्ला हिंदुस्तान को धमकी दे रहे हैं, मोदी को चैलेंज कर रहे हैं। वो कहीं मोदी की फोटो लेकर घूम रहे हैं तो कहीं बंद कमरों में मोदी का वीडियो फुल वॉल्यूम में देख रहे हैं। लश्कर हो या जैश हो, ऐसे हर संगठन के आतंकी को कान खोलकर सुन लेना चाहिए, नोट कर लेना चाहिए कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगली स्ट्राइक किसी भी वक्त हो सकती है और इसका ट्रेलर गुरुवार को उधमपुर में दिख गया, जहां जैश का एक आतंकी जिसका नाम मौलवी था और जो भारत में घुसपैठ करने की फिराक में था, इंडियन आर्मी ने उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। पाकिस्तान में मुल्ला मिलिट्री के द एंड का सिग्नल आ गया है। हिंदुस्तान को धमकी देने वाले ऐसे हर आतंकी का अब यही अंजाम होगा। पाकिस्तान पर भारत का अगला हमला जरूर होगा और यह डर अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के चेहरे पर भी दिख रहा है। वैसे इस्लामाबाद में जिस वक्त शहबाज सरकार का मंत्री लश्कर के आतंकी की आवाभगत कर रहा था, उस वक्त चीन में भी कुछ हो रहा था। चीन में एससीओ के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। ग्रुप फोटो में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ एक फ्रेम में तो नजर आए, लेकिन राजनाथ सिंह ने दूरी बरकरार रखी। मगर इसमें सबसे जबरदस्त ट्विस्ट उस वक्त आया जब एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बंद कमरे में मीटिंग हुई। राजनाथ सिंह का यह फ्रेम गौर से देखिए, सामने टेबल पर दस्तावेज पड़े थे, एससीओ का ज्वाइंट डिक्लेरेशन पड़ा था, लेकिन राजनाथ सिंह ने एससीओ के ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर दस्तखत करने से मना कर दिया, क्योंकि भारत ना तो ज्वाइंट डिक्लेरेशन की भाषा से खुश था और ना ही इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का जिक्र था। हमेशा की तरह यहां भी चीन ने पाकिस्तान का ही साइड लिया, लेकिन भारत के रक्षा मंत्री के टफ स्टैंड की वजह से एससीओ का ज्वाइंट डिक्लेरेशन ही नहीं आया। एससीओ के ज्वाइंट स्टेटमेंट को अडॉप्ट नहीं किया गया। और फिर क्या था, इसके लिए पाकिस्तान में यह टेप चलना शुरू हो गया कि मोदी हमला करने वाले हैं।
पाकिस्तान का यह डर सही है और पाकिस्तान को डरना भी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान इस वक्त भी एक्शन मोड में है। बस ऑर्डर मिलने का इंतजार है, फिर पाकिस्तान पर आखिरी प्रहार होना तय है। और इसका एक छोटा सा ट्रेलर आज नॉर्दर्न कमांड ने जारी कर दिया। इस वीडियो ने क्लियर कर दिया है कि अब लश्कर और जैश के आतंकियों के द एंड का काउंटडाउन शुरू हो गया है। हौसलों के साथ साथ अब ड्रोन्स का सैलाब होगा। हर एक नापाक मिसाइल के बदले भारत के ब्रह्मास्त्र का जवाब हो। हर टैंक का लक्ष्य सिर्फ तेरा विध्वंस होगा। अब की युद्ध ऐसा होगा कि तेरा बचा न कोई अंश होगा। आधुनिक तकनीकों का ऐसा मायाजाल बनकर आएगा, हर मिसाइल का हमला तुझ पर तेरा काल बनकर आएगा। हर सैनिक तेरी मौत बनेगा और तुझे सिंदूर के माने समझाएगा। क्या धर्म है भारत की सेना का, ये भारत का हर फौजी तुझको बतलाएगा। और इसके लिए तैयारी अभी भी जारी है, और अब की तैयारी पहले से ज्यादा भारी है। कान खोलकर सुन ले दुश्मन, कितनी भी आतंकी चालें चल ले, ये भारत की सेना है जिसके हौसले कभी नहीं हारेंगे। तू करके देख दोबारा जुर्रत, हम फिर से घर में घुस के मारेंगे। और अब की पहले से ज्यादा अंदर घुस के पहले से ज्यादा मारेंगे। यूपी से बिहार तक एक कथावाचक की जबरदस्त चर्चा है। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव इस कथावाचक की कथा बार बार सुना रहे हैं। मुकुटमणि की असली कथा क्या है? अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कथावाचक मुकुटमणि यादव ने पहले जाति छिपाई, यादव से अग्निहोत्री बन गए, फिर शर्मा जी के घर जाकर कथा सुनाई। यादव जी की पोल खुल गई। पंडित बनकर कथा पढ़ रहे कथावाचक से मारपीट शुरू हो गई। उनके साथी की चोटी काट दी गई, नाक रगड़वाई गई। अब इन्हीं कथावाचक पर महिलाओं से छेड़छाड़ का आरोप भी लग रहा है और पूरी लड़ाई ब्राह्मण बनाम यादव बन गई है। कथावाचक के सपोर्ट में यादव समाज उतर आया है, यजमान के फेवर में ब्राह्मण उतर आए हैं। अब आगे की कथा क्या है ये आपको बताते हैं। चल पाछू ये देखो नकली पंडित बन के गांव में ब्यास की सीट पे बैठा है। देख ले उसका चेहरा, बदल लिया। ये देखा, देखो जी, ये तिवारी आए जो मनु के बन के और यहाँ कर रहा हूँ भागवत। इटावा में कथा कांड के बाद श्याम कठेरिया के ढोल पर सियासत थाप दे रही है। अगर भाजपा को लगता है कि भागवत या कोई कथा कहने पर एक वर्ग विशेष का ही अधिकार है, तो फिर वो इसके लिए भी कानून बना करके दिखा दें। जिस दिन पीडीएस समाज ने अपनी कथा अलग से कहने शुरू कर दी, उस दिन इन परंपरागत शक्तियों का साम्राज्य ढह जाएगा। कथावाचक मुकुटमणि की सुर ताल में सियासत का रस घुल गया है। हे भवसागर मेरे, तुम प्यास बुझा देना। हे नेताजी मेरी धुन को सुनने का समय देना। हे नेताजी मेरी ध्वनि को सुनने का समय देना।
इटावा के यादव कथावाचक की चोटी काटी, नाक रगड़वाई, पिटाई हुई। याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब अब ये मामला यूपी से निकलकर बिहार की सियासत तक जा पहुंचा है। अखिलेश के बाद दूसरे यादव तेजस्वी की भी एंट्री हो गई है। अगर कथावाचक बनता है तो उसका मुंडन करा दिया जाता है, सर जो है छील दिया जाता है और नाक रगड़वाया जाता है। आप देखिएगा कि पिछड़ा दान देने के लिए है, चढ़ावा चढ़ाने के लिए है, कथा सुनने के लिए भी है, लेकिन कथा सुनाने के लिए नहीं। यूपी में खुलकर ब्राह्मण बनाम यादव की सियासी जंग छिड़ गई है। अखिलेश 2027 की पिच सेट कर रहे हैं। कथावाचक की पिटाई को पीडीए बनाम अगड़ा बनाने के लिए पूरी तरह जुट गए हैं। अगर कथावाचक बनता है तो उसका मुंडन करा दिया। बिहार में चुनाव से आने पहले तेजस्वी भी अगड़ा पिछड़ा अगड़ा वाली लाइन पकड़ लिए हैं। नाक रगड़वाया जाता है। यूपी से लेकर बिहार तक ब्राह्मण, वर्चस्ववादी, प्रभुत्ववादी जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल होने लगा है। ये सब क्यों हो रहा है ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले यूपी में आज क्या हुआ, भागवत कथा पर छिड़ी जंग में नया ट्विस्ट क्या है ये देख लीजिए। चल पाछू ये देखो नकली पंडित बन के गांव में व्यास की सीट पे बैठा है, देख ले उसका चेहरा बदल लिया। ये देखा, देखो जी ये तिवारी आए जब मनु के बन के और यहाँ कर रहा हूँ भागवत। इटावा के दादरपुर में जिस कथावाचक मुकुटमणि यादव के अपमान का आरोप लग रहा है, जिस कथावाचक मुकुटमणि से मारपीट का आरोप लग रहा है, उस कथावाचक के 2 आधार कार्ड सामने आए हैं। पहला आधार कार्ड मुक्त सिंह के नाम से बना है। इस आधार कार्ड को 10 अक्टूबर 2022 को इशू किया गया है। इस आधार कार्ड पर इटावा का एड्रेस लिखा गया है। दूसरे आधार कार्ड में फोटो वही है, आधार नंबर भी वही है, लेकिन नाम मुक्त सिंह की जगह मुकुटमणि अग्निहोत्री लिखा गया है। आधार कार्ड इशू होने की डेट 28 मार्च 2022 लिखी गई है। इस आधार कार्ड पर एड्रेस औरैया उत्तर प्रदेश का दिया गया है। मुकुटमणि का एक आधार कार्ड फर्जी नजर आ रहा है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। मुकुटमणि पर आरोप सिर्फ पहचान छिपाने का नहीं है, फर्जी आधार कार्ड रखने का नहीं है। यजमान ने उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी है। एफआईआर में मुकुटमणि और संत सिंह यादव को आरोपी बनाया गया है। पहचान छिपाने, फर्जी आधार कार्ड रखने का आरोप लगाया गया है। लोगों से धोखाधड़ी करने, धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने, भागवत कथा खंडित करने का भी आरोप लगाया गया है। इटावा के कथावाचन कांड से पहले का एक वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो 21 जून का बताया जा रहा है। इसमें कथावाचक मुकुटमणि गांव के लोगों के बीच बैठे दिख रहे हैं। उनसे जाति पूछी जा रही है और वो अपनी जाति छिपाते नजर आ रहे हैं। पहली तो हमारी कोई जात नहीं है, पहली बात समझ ले। महात्मा स्वरूप बैठ जा, महात्मा स्वरूप पहली बात तो जात नहीं। हम आज हमें 14-15 साल हो गए घर छोड़, महात्मा में रह रही, महात्मा ने तो आपका पिताजी की जात बता दो, आप ये बताओ। जात गोत्री नहीं लिखे, मुकुटमणि महाराज लिखी। कथावाचकों पर सबसे गंभीर आरोप महिलाओं से छेड़छाड़ का लगा है। आरोप लगाया जा रहा है कि मुकुटमणि और संत सिंह यादव को कथा की विधि तक मालूम नहीं थी। जात के विषय में तो जानकारी नहीं थी। वो तो उसकी बदतमीजी से उसके वो आधार कार्ड चेक हुए, गिर गए, तब मिले, उसकी वजह से उसकी जानकारी हुई ये फर्जी लोग हैं। उनका बोलने चालने का तरीका, हर तरह उनमें संदेह ही जाते हैं। उनका टच करना, बात का तरीका, पूजा पाठ करना, कलश खाली उठवाना, उनकी वो पूजा की विधि नहीं थी जो एक ब्राह्मण करवाता है। ब्राह्मण व्यास जो
पूजा पाठ करवाता है, उनको वो न मंत्र याद थे न कोई विधि याद थी कि पूजा कैसे करवाई जाती है। कथावाचक से बदसलूकी के मामले में सियासत के साथ जातीय गोलबंदी भी तेज हो गई है। अखिलेश यादव के साथ ही अहिर रेजिमेंट महासभा भी मैदान में कूद पड़ी है। यादव समाज के हजारों लोगों ने बेकेवर थाने पर खूब नारेबाजी की, खूब बवाल किया। ब्राह्मण महासभा पहले इस सियासी दंगल में कूद चुकी है। कथावाचकों पर जाति छिपाने, धोखा देने का आरोप लगा चुकी है। भागवत कथा पर कई दिनों से मचा बवाल इटावा से निकलकर लखनऊ और पटना के सियासी गलियारों तक पहुंच चुका है, क्योंकि इस मैटर में जाति का एंगल है। अगड़ा बनाम पिछड़ा की सियासत का फुल स्कोप है, इसलिए अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने खुलकर मोर्चा संभाल लिया है। समाजवादी पार्टी अपनी टाइमलाइन पर कई दिन से एक ही एंगल घुमा रही है। अखिलेश की पार्टी भागवत कथा पर बीजेपी को टारगेट कर रही है। समाजवादी पार्टी लिख रही है कि पीडीए विद्वान कथा नहीं कह सकता, यह किस ग्रंथ में लिखा है। अखिलेश यादव ने इसे इटावा कथावाचन पीडीए अपमान कांड नाम दिया है। इसमें यादव वोट का एंगल फिट कर दिया है। सपा की टाइमलाइन पर अखिलेश की लाइन लेंथ हूबहू फॉलो कर रही है। मकसद अगड़ा बनाम पिछड़ा करके पिछड़ा वोट जोड़ना है। कथावाचक से बदसलूकी के बाद अखिलेश और समाजवादी पार्टी ने कई ट्वीट किए। हर ट्वीट में पिछड़ा अगड़ा वाला फॉर्मूला सेट किया, लेकिन किसी भी ट्वीट में मुकुटमणि के जाति छिपाने वाले सच का जिक्र नहीं किया। अखिलेश की पार्टी ने किसी भी ट्वीट में, किसी भी पोस्ट में आस्था को ठेस पहुंचाने का जिक्र नहीं किया है।